हर दिन उस काम पे लगे रहते हैं और हम एक जयंती पर ही वो काम करते हैं। तो इस दिशा में रोज काम करना पड़ेगा, हर महीने हर हफ्ते काम लगातार करना पड़ेगा, जो कि नहीं हो रहा है। और मेरे को बड़ी प्रसन्नता हो रही है इस बात पे कि कुछ साथी हैं जिनको मैं, जैसे एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी है, मैं उनको जब सुनता हूँ उनमें जो प्रोग्रेस का लेवल है वो जिनके बहुत हाथ बड़ा में है। संविधान, उनके बारे में कुछ जानते हो? हाँ मैम जानते हैं। थोड़ा बताएं हमारे दर्शकों को। मतलब मैम वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास बहुत सारी डिग्री है, नॉलेज है और जिन्होंने लोगों के लिए बहुत कुछ करा। और वो खुद मतलब उनके जो बेटे थे वो उनकी डेथ हो गई थी, पर फिर भी वो लोगों को क्रांति लाने के लिए, जागरूक करने के लिए बाहर मीटिंग में गए थे। और वो उन्होंने अपनी सब चीज त्याग दी थी। उन्होंने बहुत धर्म की दीक्षा ली थी। ये बातें किसने बताई आपको? ये मैम मम्मी पापा ने बताई थी हमारे। मम्मी पापा ने बताई? हाँ मैम। चलिए, आपके मम्मी पापा बड़े जागरूक हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24/7 नीलम बोध के साथ। और साथियों, आज हम नांगलोई में जिस तरह से राष्ट्रीय संत गाडगे बाबा साहब की जो जयंती है वो बड़ी धूमधाम से मनाई गई है। और किसी भी महान पुरुष की जयंती को मनाने की सार्थकता तभी है जब लोग उनके विचारों को अपने जीवन में उतार कर आगे बढ़े और कहीं ना कहीं अपने आने वाली जो युवा पीढ़ी है उसको भी प्रेरित करे, उसको भी सिखाए कि इन महान पुरुषों का जो योगदान है, त्याग है, समर्पण है, बलिदान है, वो इस देश के लिए कितना महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर तमाम महिलाएं, बच्चे, उपासक उपासिकाएं, तमाम लोग यहाँ पर जुड़े थे। कुछ महिलाओं से जुड़ने का प्रयास करेंगे, जानना चाहेंगे कि आज के कार्यक्रम से उन्होंने क्या सीख ली। मैडम, नाम क्या है? सोनी। हाँ सोनी जी, आज कार्यक्रम हुआ है तो क्या कुछ नया सुनने को मिला और क्या कुछ आपने ग्रहण किया? जो भी है सब सही हुआ। नहीं, सही हुआ। आज से पहले संत गाडगे जी को जानते थे? नहीं जानते थे, जान जाएंगे। आज पहली बार सुना है। तो मतलब कुछ अलग अनुभूति हुई कि भाई ऐसे लोग भी इस देश में रहे जिन्होंने इतने बड़े स्तर पर काम किया हो? अब इतना तो हमें नहीं पता, लेकिन अलग हुई है, समझ आई थोड़ा बहुत जो भी है। आगे चलेंगे होएगा अभी समझ। पहली बार आए हैं और अभी ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि जैसे जैसे कार्यक्रम होंगे, आएंगे, सुनेंगे तो आगे बढ़ेंगे। मैडम, नाम क्या है? सुधा। सुधा जी, जानना चाहूंगी आज यहाँ पर संत गाडगे जी की जयंती मनाई गई है, तो क्या लग रहा है इस तरह से जो कार्यक्रम होते हैं उससे समाज में जागृति आएगी? हाँ जी, किस तरह से आएगी? टाइम लगेगा अभी। टाइम लगेगा? हाँ। अब कितना और टाइम लगेगा, क्योंकि आजादी के 77 साल बीत चुके हैं, आप लोग आजाद भी हो गए। पहले इस तरह से आप बैठ नहीं पाते थे, आज तो आप खुलकर बात भी रख रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, देखिए खुले रोड पर है। तो ये परिवर्तन है, और कितना समय लगेगा? देखो, जगाने की तो कोशिश करते हैं लेकिन पब्लिक जग नहीं पाती है। उसमें लगी हुई है कि भाई मंदिर के चक्कर में लगी हुई है। भाई हम तो नहीं लगे, समझा देते लोग, जो कह देते भाई अभी हम समझ में नहीं आ सकते। जो हमारे बड़े बूढ़े कर रहे हैं, बुजुर्ग कर रहे हैं, उसी को हम करते चले आ रहे हैं। मतलब वही चीजें कर रहे हैं पुरानी? हाँ, पुराने। तो क्या आपको लगता है कि वही जो आप कह रहे हो कि भाई मंदिर में जाने से कुछ नहीं होता, ऐसा सच में है या वैसे ही बोल रहे हो? नहीं, सच में है। मैं कुछ नहीं करती, मेरा मंदिर में नहीं जाती, कोई व्रत ना रखती मैं। तो डर नहीं लगता आपको? नहीं, मेरे को डर नहीं लगता मरने से, कभी भी मर सकते हैं। अगर भगवान ने कुछ आपका अनिष्ट कर दिया तो? तो कोई बात ना, कोई दिक्कत ना, कोई परेशानी ना। मतलब आप भगवान को ही नहीं मानते हो? नहीं, मैं नहीं मानती भगवान। मंदिर भी नहीं जाते हो? नहीं जाती मंदिर। व्रत भी नहीं करते हो? नहीं व्रत करती। तो आपको भय नहीं लगता कि कुछ घर में उल्टा सीधा ना हो जाए? कुछ नहीं होगा, समय से पहले कुछ नहीं होता। जब समय आती है तो कोई रोक भी नहीं सकता। कितना ही मंदिर हो, भगवान हो, कोई नहीं रोक सकता जब होता है। जब कोई रोकता है बताओ? कोई नहीं रोकता, कोई नहीं आता। कोई नहीं आता। तो देखिए, कहीं ना कहीं समाज की जो महिलाएं हैं एक तरफ जागृति की तरफ भी बढ़ रही हैं और बहुत सारी बातें की। आपका नाम क्या है? प्रियंका। आप प्रियंका है? कहाँ से? यहीं से हैं? हाँ, ये घूंघट किससे कर रखा है? यहाँ पे रखे ना। तो थोड़ा फेस तो दिखाओ, हमारे दर्शकों को कैसा पता चलेगा कि भाई हम किसी महिला से बात कर रहे हैं। पढ़े लिखे हो? नहीं। पढ़े लिखे नहीं हो? नहीं। स्कूल नहीं गए कभी? नहीं, आज के युग में? गांव में था ही नहीं था स्कूल, इस वजह से। अच्छा, चलिए ठीक है, आप पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन ये पूरा कार्यक्रम सुना आपने? हाँ। तो क्या कुछ सीखा इस कार्यक्रम से? है? क्या सीखा आपने? इससे बहुत कुछ सीखा। फिर भी थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। जैसे बाबा साहब की वो है ना, तो इस वजह से आप लोगों को वो मिलता है, जैसे छूट है लेडीज के लिए, ज्यादा वो नहीं होती है ना। अम्बेडकर की मानता ज्यादा है, हम भी वही है। व्रत वगैरह करते हो आप लोग? नहीं, ज्यादा नहीं करते हम लोग। करते हो लेकिन? नहीं करते। नहीं करते? हाँ, बहुत मंदिर जाते हो? बहुत कम।
बहुत कम जाते हैं। हाँ। लेकिन आज जो लोग मन से बोल रहे थे कि भाई संत गाड़गे बाबा ने कहा है कि क्या रखा है मंदिरों में, क्यों जाते हो मंदिरों में, तुम्हारी आजादी के द्वार मंदिर में नहीं बल्कि स्कूलों में खुलेंगे। हाँ, तो क्या करोगे आने वाले समय में? बच्चे होंगे तो उनको मंदिर भेजोगे, स्कूल भेजोगे? भेजेंगे। स्कूल भेजोगे। हाँ, मंदिर क्यों भेजेंगे। चलिए ठीक है, तो देखिए कहा है कि स्कूल भेजेंगे, मंदिर नहीं भेजेंगे क्योंकि वहाँ पर कुछ नहीं होने वाला। बेटा क्या खा रहे हो? प्रसाद खा रहे हैं मैम। प्रसाद खा रहे हो, अच्छा है। हाँ अच्छा है। अच्छा ये बताओ, इस कार्यक्रम में कितनी देर से हो? हम शुरू से ही हैं मैम। शुरू से हो, तो क्या क्या सुना और क्या कुछ नया सुना? हमने बहुत कुछ सुना कि हमें पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना चाहिए। ये मंदिर से हमें कुछ नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो पढ़ाई से मिलेगा। जी, पढ़ाई से मिलेगा। अच्छा, संत गाड़गे बाबा जी के बारे में आज बहुत सारे लोगों ने चर्चा की, इनके बारे में कभी सुना है? हाँ मैम सुना है, बहुत पहले भी सुना है, मतलब और जगहों पे होता है तो देखने जाते हैं हम लोग। और एक तस्वीर और लगी है मंच पे डॉक्टर अंबेडकर की, जिनके हाथ में संविधान, उनके बारे में कुछ जानते हो? हाँ मैम जानते हैं। हाँ, थोड़ा बताएं हमारे दर्शकों को। मतलब मैम वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास बहुत सारी डिग्री है, नॉलेज है, और जिन्होंने लोगों के लिए बहुत कुछ करा। और वो खुद मतलब उनके जो बेटे थे वो उनकी डेथ हो गई थी, पर फिर भी वो लोगों को क्रांति लाने के लिए, जागरूक करने के लिए बाहर मीटिंग में गए थे। और वो उन्होंने अपनी सब चीज त्याग दी थी। उन्होंने बहुत धर्म की दीक्षा ली थी। ये बातें किसने बताई आपको? ये मैम मम्मी पापा ने बताई थी हमारे। मम्मी पापा ने बताई। हाँ मैम। चलिए, आपके मम्मी पापा बड़े जागरूक हैं। अच्छा, ये आपकी मम्मी है। चलो, आपका नाम क्या है? पुष्पा। आप पुष्पा जी क्या करते हैं? हाउस वाइफ। अच्छा, हाउस वाइफ है, घर पे ही रहते हैं। मतलब बहुत बड़ा काम है ये, आज जो पुरुष नहीं कर पाते वो महिलाएं कर रही हैं। हाँ सही बात है। तो कार्यक्रम में आप शुरू से हैं, बाद में आए थे? नहीं, थोड़ा बाद में आ पाए थे। बाद में आए थे। संत गाड़गे बाबा जी एक बात कहते थे, मतलब बातें तो उनकी बहुत सारी हैं, जैसे कि शिक्षा को लेकर भी उन्होंने काम किया, स्वास्थ्य को लेकर भी काम किया, स्वच्छता के क्षेत्र में उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, और खासकर महिलाओं के लिए कहा कि जो मंदिर में बैठा हुआ पुजारी है उसके बहकावे में मत आना। तो आप लोग क्या करते हैं ये बताइए मुझे। हम तो नहीं जाते हैं, मतलब यही बच्चों को भी सिखाते हैं कि मंदिर जाने से कुछ नहीं है, पढ़ो लिखो, अपना नाम करो, आगे जा करके अपने समाज को सपोर्ट करो। ये सब चीज़ों से वो होगा, मंदिर जाने से तो कुछ नहीं मिलेगा, गुलामी मिलेगी जैसे पहले होती थी। अच्छा, अभी जो लोग कुंभ में स्नान करने जा रहे हैं, जो कह रहे हैं कि भाई कुंभ में जाइए पाप दूर हो जाएगा, तो क्या लगता है ऐसे वहाँ पर जाकर स्नान करने से पाप दूर होंगे? और लोग इतने मर रहे हैं भीड़ में जा करके, कुछ जब हम अच्छे कर्म करेंगे उसमें सही है, पढ़ लिख करके कुंभ में जाने से थोड़ा ना पाप धुलेंगे। मतलब एक तरह से परिवार और माँ बाप की सेवा कर ले, यही सब कुछ मिल जाएगा। कुछ हो रहा है, घर में ही अच्छा परिवार बना के चलो, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, अच्छी शिक्षा दो, यही कुंभ है। तो देखिए, बिल्कुल सही बात कही है कि अपने घर में रहो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, अच्छी शिक्षा दो, यही कुंभ है। नाम क्या आपका? शीला। और खाना खा लिया? हाँ जी। अच्छा शीला जी, ये बताओ कितनी देर से कार्यक्रम में हो? हमें अभी थोड़ी देर पहले आई। अच्छा, थोड़ी देर पहले है। तो पता है क्या कार्यक्रम हुआ है यहाँ पर? अच्छा हुआ है। नहीं, कुछ पता है किसके बारे में हुआ है? हाँ, ये बाबा साहब के। बाबा साहब के। लेकिन आज तो संत गाड़गे जी की जयंती है। हाँ, तो ये मुझे पता नहीं थी, पढ़े लिखे नहीं हैं। अच्छा, पढ़े लिखे नहीं। हाँ। चलिए कोई बात नहीं, अभी आए हैं, लेकिन फिर भी जो उनको पता था वो बताया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुस्कान। आप मुस्कान यहीं से हो? हाँ। पढ़ाई करते हो? हाँ करती हूँ। कौन सी क्लास में? 10th में। अच्छा, ये बताओ आज यहाँ पर किसकी जयंती मनाई है? यहाँ पे सतगजुड़े। किसकी? सतगजुड़े बाबा भीम। नहीं, ध्यान से पढ़ो, सामने क्या लिखा है? सतगजुड़े संत गाड़गे जी। संत गाड़गे जी। हिंदी कम है क्या? कमजोर हो हिंदी में? हाँ, हल्की कमजोर। तो स्कूल में पढ़ाई अच्छी नहीं होती? हाँ होती है। होती है, लेकिन फिर भी आप हिंदी नहीं पढ़ पा रहे हो, तो इससे तो ये लग रहा है कि पढ़ाई अच्छी नहीं होती है। नहीं होती है। अच्छा, ये बताइए आपने क्या क्या बातें सुनी यहाँ पर? इसमें बाबा भीम और सतगजुड़े के बारे में पढ़े हैं, देखिए हैं तो काफी। अब क्या करोगे और क्या नहीं करोगे, थोड़ा सा इस पर बताएं। करेंगे, मतलब जो भविष्य में आगे करना होगा वो। चलिए ठीक है, तो कहीं ना कहीं बच्चे थोड़ा हेजिटेशन भी फील करते हैं जब जुड़ते हैं। तो बेटा नाम क्या है? संध्या। संध्या। कौन सी क्लास में पढ़ाई कर रहे हो? 7th में। अच्छा, ये बताओ यहाँ एक कार्यक्रम हुआ है, क्या कार्यक्रम था? संत गाड़गे जी का मतलब वो हुआ है, जयंती है। जयंती मनाई है। तो जब हम किसी का जन्मदिन मनाते हैं तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है। तो आपको अच्छा लगा? अच्छा, ये बताइए इनके बारे में जानते क्या है? आज तमाम जो लोग थे मंच पर जिन्होंने बहुत सारी बातें रखी, 2-4 बातें बताए कि क्या आपने ग्रहण किया।
कोई भी दो चार बातें, इसका मतलब सुना नहीं ध्यान से, है ना? मतलब फिजिकल रूप से यहाँ बैठे थे लेकिन दिमाग से यहाँ नहीं थे, ऐसा ही है ना? चलिए ठीक है, आप खाना खाइए, एंजॉय कीजिए। इसी कड़ी में मेरे साथ में डॉक्टर साहब है, उनसे भी जुड़ने का प्रयास करूंगी। डॉक्टर साहब बहुत दूर बैठे, पहले तो बताओ इतनी दूर क्यों बैठे हो? खाना खा पी के बैठे हो क्या? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा डॉक्टर साहब एक बात बताइए, क्योंकि जिस तरह से लगातार मंच पर आज संत गाड़गे बाबा को लेकर जो बातें रखी गई और बाबा साहब भी समकालीन रहे हैं, दोनों की एक घनिष्ठता भी उस समय देखने को मिली और दोनों ने काम करने का एक संकल्प भी लिया था, लेकिन विडंबना ऐसी रही और समय का भी वो रहा कि बाबा साहब संत गाड़गे से पहले चले गए। और जब 1956 में बाबा साहब बौद्ध धर्म की दीक्षा ले रहे थे और संत गाड़गे बाबा वहाँ नहीं पहुँच पाए थे, तो एक मन में टीस सी थी। लेकिन आज उन्हीं के समाज से आने वाले लोग कहीं ना कहीं कर्मकांड, पूजा पाठ, अंधविश्वास में फंसे हुए हैं, तो ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश देंगे? देखो, संदेश की बात नहीं है, जो ट्रेंड करने वाले, जो मंच लगाने वाले लोग हैं ना, उन लोगों ने भी बस कोसने का ही काम किया है। असली काम अभी हुआ ही नहीं है। धरातल पे जो काम होना चाहिए वो कुछ लोग ही समझ पा रहे हैं उन चीज़ों को, और हम लोग वो छोटा सा पटाखा फोड़ते हैं और हम सोचते हैं कि हम बम फोड़ दें उन लोगों के ऊपर। तो अभी जो असली जो काम होना चाहिए ना धरातल पे, वो नहीं हो रहा। जो हमसे पहले जो मंच संभालते रहे हैं, हमने भी उन लोगों से यही सुना है कि वो बस कोसने का काम। जब हम भी शुरू में हम मंच लगाने लगे तो हम लोगों ने भी यही काम किया, बस, और धर्म के देवी देवताओं को कोसना ही। हमें ये जो ऊर्जा, जो कोसने की जो ऊर्जा है, उसको हमें अलग दिशा में प्रवाहित कर दिया। उसको हमें अपनी एनर्जी को सेव करके अपने बच्चों पे, अपनी फैमिली पे, अपने परिवार पे, अपने समाज पे काम करना चाहिए था, जो कि अभी तक भी नहीं हो रहा है। कुछ लोग जो समझ गए वही कर रहे हैं। इसी तरह से आदरणीय जी, आज हमने मंच में भी देखा तमाम वक्ताओं ने अपनी बात रखी, कोई राजनीति की बात करता नजर आया, कोई अन्य तरह की बात करता नजर आया, लेकिन जो संघर्ष, त्याग, समर्पण संत गाड़गे जी का रहा था जिस दिशा में, उस पर शायद कुछ ही लोगों को छोड़ दिया जाए, तो किसी ने भी बात नहीं रखी। तो क्या ऐसे में लगता है, क्योंकि अभी मैंने महिलाओं से भी चर्चा की है, पढ़ी लिखी बच्चों से भी चर्चा की है, लेकिन अब भी वो बता नहीं पा रहे कि संत गाड़गे जी कौन थे और उनका क्या योगदान था? देखो, ये एक तरह की ना रोज क्लास होनी चाहिए, हफ्ते में, 10 दिन में, महीने में, इस तरह होना चाहिए। हम साल में जब जयंती आती है, उस जयंती पे ही हम लोग नोक करते हैं, और एक साल जो दूसरे लोग हैं वो एक साल अपने हर दिन उस काम पे लगे रहते हैं, और हम एक जयंती पे ही वो काम करते हैं। तो इस दिशा में रोज काम करना पड़ेगा, हर महीने, हर हफ्ते काम लगातार करना पड़ेगा, जो कि नहीं हो रहा है। और मेरे को बड़ी प्रसन्नता हो रही है इस बात पे कि कुछ साथी हैं जिनको मैं, जैसे एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी है, मैं उनको जब सुनता हूँ, उनमें जो प्रोग्रेस का लेवल है वो बहुत बड़ा है और उनको सुनकर अच्छा भी लगता है। ऐसे कुछ साथी और भी हैं, एक दो नाम और भी हैं जो बात को समझ गए हैं। अब बस सिर्फ कोसने तक सीमित ना रहे, समझना बहुत जरूरी है। जी, तो बिल्कुल सही बात है कि हमें जब भी अपने महान पुरुषों की जयंती मनाए या कोई भी कार्यक्रम करे, तो हमें उनके इर्द गिर्द ही बातों को रखना है और समाज में ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण किस तरह से हो सकता है, इस पर चर्चा करनी है। अब बैठ की बातें नहीं करनी। सर, आज जिस तरह से कार्यक्रम हुआ है, तमाम वक्ताओं ने अपनी बातें रखी, तो जानना चाहूँगी जो संत गाड़गे जी है उनका मोटो क्या था और किस दिशा में वो काम करना चाहते थे? देखिए, संत गाड़गे जी का जो सही और सच्चा मोटो था कि समाज जो है हमारा संगठित हो, शिक्षित हो, आगे बढ़े, रूढ़िवादी, पाखंडवादी जो व्यवस्थाएं हैं उनसे वो मुक्त हो। मेन जो उनका मोटिव था वो तो ये था, लेकिन आज समाज जो है उस दिशा में नहीं जा रहा है, मतलब उनके विपरीत काम कर रहा है एक तरह से। विपरीत ही काम कर रहा है। लेकिन जैसा आज ये प्रोग्राम हुआ और पहले से काफ़ी समय से ये कार्यक्रम चलता आ रहा है, तो ऐसी बात नहीं है, समाज धीरे धीरे जाग रहा है। जैसा कि आज के कार्यक्रम में देखा कि महिलाएं भी आई, बच्चे भी आए, बुजुर्ग भी आए, और कुछ बच्चों ने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी और बहुजन जो विचारधारा है उस पर बात भी की, किस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे, बाबा साहब की बातें भी की। तो ये एक पॉजिटिव साइन है, समाज धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और जागृत हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, तमाम वक्ताओं के साथ साथ में हमने यहाँ पर जो आम जनता है, जो लोग आए हैं, उनसे भी हमने चर्चा करने का प्रयास किया और जानने का प्रयास किया, खासकर जो चीजें यहाँ पर निकल कर आए, क्योंकि इस तरह के कार्यक्रम एक दिन से क्रांति नहीं होगी, लगातार करने पड़ेंगे। और कहीं ना कहीं जो हमारे महान पुरुषों ने एक दिशा व दिशा हमें दी है, उसको मनोसात करते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि कोई भी क्रांति एक दिन में नहीं होती है। तो साथ ही मैं चाहूंगी आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आज जो संत गाड़गे बाबा साहब की जो जयंती मनाई जा रही है, बाबा साहब के समकालीन जो रहे हैं उससे जोड़कर देख रहे हैं, तो उनके जीवन से क्या सीख ले रहे हैं, कमेंट करना ना भूलें।